बारिश में पकोड़े खाना किसे पसंद नहीं। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को भी पकोड़े खाना बहुत पसंद है। मम्मा मम्मा, आप पकोड़े बनाए ना, बारिश के मौसम में पकोड़े मुझे बहुत पसंद हैं। प्लीज मम्मा, आज मुझे पकोड़े पका के खिलाए, मेरा बहुत मन कर रहा है पकोड़े खाने का। बेटा, पकोड़े बनाने की सामग्री तो है ही नहीं। अगर पकोड़े बनाने की सामग्री होती तो मैं आपके लिए मजेदार पकोड़े बना देती। मम्मा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हम कबूतर चाचा से मांग लेते हैं, वो हमें कभी भी मना नहीं करते। वो जरूर हमें सामग्री दे देंगे। आप भी तो मुश्किल समय में सब पक्षियों के काम आती हैं। और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की बात मानते हुए कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, क्या आपके घर पकोड़े बनाने की सामग्री है? गुड़िया पकोड़े खाने की बहुत जिद कर रही है। मेरे पास जो भी सामग्री थी वो खत्म हो गई है। अरे नहीं चिड़िया बहन, मेरे घर पर सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्ची है और प्याज है। आप ऐसा करें कि वहीं ले जाएं। परंतु चिड़िया बहन, मुझे भी पकोड़े देकर जाइएगा। ऐसी बारिश के मौसम में तो पकोड़े खाना मुझे भी बहुत पसंद है। मैं आपको पकोड़े जरूर देकर जाऊंगी। और फिर इस तरह चिड़िया कबूतर से प्याज और मिर्च लेकर वहाँ से जाती है। रास्ते में चिड़िया को ख्याल आता है कि क्यों ना वो ये सारी सामग्री किसान की पत्नी से ले ले, क्योंकि वे ये बात जानती थी कि किसान की पत्नी ये सब सामान आसानी से उसे दे देगी, क्योंकि उसके पास तो ये सब जरूर होगा। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। चिड़िया, आप इतनी बारिश में कैसे आना हुआ? क्या आपको कोई काम है? अरे किसान की पत्नी, मेरी बेटी गुड़िया पकोड़े खाने की जिद कर रही है, परंतु मेरे पास पकोड़े बनाने की सामग्री नहीं है। आपके पास पकोड़े बनाने की सारी सामग्री है क्या? मैंने तो कबूतर चाचा से लाल मिर्च और प्याज ले लिया है। चिड़िया, आप ऐसा करो कि सारे पक्षियों को मेरे घर बुला लो। मेरे पास सारी सामग्री है। आप मेरे घर पर मजेदार पकोड़े बना लो और साथ में समोसे भी। और फिर चिड़िया कबूतर, तोते और अपनी बेटी और कौवा और उसकी पत्नी गोरी को साथ लेकर किसान की पत्नी के घर आ जाती है। चिड़िया, तुम्हें समोसे पकोड़े बनाना आता भी है ना? ऐसा न हो कि तुम अच्छे समोसे और पकोड़े बना ही न पाओ और हमारा पेट खराब कर दो। मैं बता रही हूँ, अगर मेरा पेट खराब हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे मुझे आता है, मैं बना लूंगी, आप फिक्र न करें गोरी बहन, बस पकोड़े खाने की तैयारी करें। फिर चिड़िया पकोड़े बनाना शुरू करती है। गुड़िया तो बहुत खुश थी। किसान की पत्नी चिड़िया को सारी सामग्री दे देती है, जिससे चिड़िया जल्द ही बहुत ही मजे के पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। फिर चिड़िया समोसे बनाना शुरू करती है। चिड़िया को समोसे बनाता देख गोरी के मुंह में तो पानी आ रहा था और उसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। वो चुपके से एक पकोड़ा उठाने के लिए पंख आगे करती है कि कबूतर उसे रोक लेता है। छोड़ छोड़ पकोड़े चोर। गोरी, सब्र कर लो, हम सब भी पक्षी ही हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। तुम तो चोरी करने से कभी बाज नहीं आती। चोर की पत्नी चोर होती है। चुप कर कबूतर, तेरी चोर तोड़ कर रख दूंगी और तू कुछ खाने के काबिल नहीं रहेगा। मुझे चोर कह रहा है? मैं कौन सा खजाना चोरी करने वाली थी, एक पकौड़ा ही तो खाने लगी थी मैं। और फिर रानो चिड़िया समोसे भी जल्द ही बना लेती है। किसान की पत्नी एक पकोड़ा उठाकर खाती है। उसे वह पकोड़ा बहुत स्वादिष्ट लगता है। वाह वाह चिड़िया, आपने बहुत स्वादिष्ट पकोड़ा बनाया है। आप मेरे घर आया करो और मुझे इसी तरह के पकोड़े बनाकर दिया करो, हम मिलकर खाएंगे। सच में इतने मजे के पकोड़े और समोसे तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाए। जी जी जरूर, मैं आपके लिए पकोड़े बना दिया करूंगी। जब भी आपका पकोड़े खाने को मन हो मुझे बुला लीजिएगा। किसान की पत्नी जी, मैं आपको किसी दिन बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकोड़े बना कर खिलाऊंगी। मैं पकोड़े बहुत ज्यादा ही अच्छे बनाती हूँ, चिड़िया से भी ज्यादा अच्छे। मेरे पति कालू तो मेरे पंख के पकोड़े खाने के लिए मरते हैं, उनसे तो इंतजार ही नहीं होता। वाह वाह, मुझे पूछो कोई, मुझे पता है मेरी पत्नी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैं उसके बेहतर ये बात कौन जान सकता है।
वैसे मैं सोच रहा था कि अगर गोरी इतने ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाती है तो कालू जी तुम भोजन क्यों चुराते हो? कबूतर की ऐसी बात सुनकर किसान की पत्नी हंसने लगती है। किसान की पत्नी जी, आपको पता है कि पिछली बारिशों में मेरी मम्मा ने पकौड़े के साथ इमली की चटनी भी बनाई थी, जो कि बहुत ही मजेदार थी। उसे खाकर तो सब पक्षी अपने पंख चाट रहे थे। अगर वो चटनी हमें इन पकौड़ों के साथ भी मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। अरे क्यों नहीं, छोटी प्यारी गुड़िया, मैं जरूर वो चटनी चिड़िया से बनवा लूंगी। हम सब मिलकर खाएंगे। फिर किसान की पत्नी चटनी की सामग्री चिड़िया से पूछती है। फिर चिड़िया उसे सारी सामग्री बताती है। किसान की पत्नी वो सामग्री लाकर चिड़िया को दे देती है। चिड़िया चटनी बनाना शुरू कर देती है। सभी पक्षी पास ही बैठे संगीत गा रहे थे, जिससे किसान की पत्नी खुश हो रही थी। कवि भी सभी पक्षियों के साथ संगीत गाने लगती है। अरे कवि, तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मेरी पति जी नींद से जाग जाएंगे। गोरी कवि चुप कर जाती है और फिर सब पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गोरी तुमने कैसे खाए खाए की गोरी की आवाज सुनकर तो किसान की पत्नी का पति क्या कोई राक्षस भी जाग जाए जो के सालों से सोया हो। इतनी बुरी आवाज नहीं है मेरी कबूतर, अपना मुंह बंद कर लो। अरे मिट्ठू भाई, आप तो बात कर ही नहीं रहे, आप इतना खामोश क्यों हैं? अरे चिड़िया, मैं तो बस आपके पकोड़े और समोसे ही देख रहा हूँ। बस जल्दी से ये चटनी बन जाए और फिर हम सब पक्षी मजे मजे से खाएंगे हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। मोटी चोंच वाले, थोड़ा हल्का हाथ रखना, तुम तो बहुत भूखे हो। कितनी भूखी नजरों से देख रहे हो समोसे और पकोड़ों को। और फिर चिड़िया पकोड़े बना लेती है। सभी पक्षी और किसान की पत्नी मिलकर पकोड़े खाने लगते हैं। गोरी कवि तो ऐसे खा रही थी जैसे वो सदियों से भूखी हो। बारिश में सब पक्षी रात के समय किसान की पत्नी के घर ही सो जाते हैं। अगले दिन बारिश रुक गई थी। रानो चिड़िया कबूतर को जगाती है। कबूतर भाई उठे, उठे कबूतर भाई, हमें अपने घर भी जाना है। और फिर कबूतर भी उठ जाता है। बाकी सब पक्षी भी उठ चुके थे और सभी पक्षी मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं, किसान की पत्नी चिड़िया को रोकते हुए। चिड़िया, आप जब मैं बुलाऊं तो नेक्स्ट टाइम मेरे घर मजेदार समोसे पकोड़े बनाने जरूर आना। आपके समोसे और पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट थे। और फिर चिड़िया हाँ में सर हिलाती है और वो सब वहाँ से अपने जंगल की ओर उड़ जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।